ऐसे तमाम लोग जिन पर हर वक्त थकावट छाई रहती है, इनमें मर्द भी शामिल होते हैं और खवातीन भी। ऐसे लोग नींद पूरी करने के बाद उठते हैं, लेकिन उठते साथ फिर से इन पर थकावट छा जाती है। ये लोग पूरा दिन स्लीपी रहते हैं और पूरा दिन किसी काम में भी पूरी तरह से इनका दिल नहीं लगता। या ऐसे लोग जो कमजोरी का शिकार हो गए हैं, या ऐसे लोग जिनके जिस्म में कैल्शियम की कमी की वजह से उनके हड्डियां और दांत कमजोर हो गए हैं, या वो लोग जो डायबिटीज को ठीक तरह से रेगुलेट नहीं कर पा रहे, या वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, या जिनके जिस्म में खून की कमी हो चुकी है, ऐसे तमाम लोगों के लिए सबसे बेस्ट फूल मखाने की खीर रहती है। तो चले फिर देख लेते हैं कि फूल मखानों की खीर तैयार कैसे की जाती है। इसके मजीद हेल्थ बेनिफिट्स की बात बाद में करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने फूल मखानों की खीर तैयार करने के लिए 1 लीटर दूध लिया है, 100 ग्राम फूल मखाने लिए हैं, थोड़ी सी चीनी ली है और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहे तो डाल लें, अगर आप स्किप करना चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन ले लेना है और उसके नीचे आग जलाकर फूल मखानों को रोस्ट कर लेना है। एक चीज याद रखिएगा, हमने फूल मखानों को ज्यादा रोस्ट नहीं करना, इतना रोस्ट नहीं करना कि फूल मखाने कलर ही चेंज कर लें। हमने बिल्कुल थोड़ा सा फूल मखानों को रोस्ट करना है और जैसे ही आपने फूल मखानों को रोस्ट कर लेना है, फौरी तौर पर आपने इन्हें प्रेस कर लेना है, थोड़ा सा आपने इन्हें दबा लेना है। आप हथेली की मदद से भी फूल मखानों को प्रेस कर सकते हैं, जैसा कि हम मदानी का यूज कर रहे हैं, या अगर आपके घर में छन्नी वगैरह है तो आप छन्नी से भी फूल मखानों को प्रेस कर सकते हैं, या जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अपनी हथेली से भी फूल मखानों को प्रेस कर सकते हैं। और ये 1 लीटर दूध था जिसको हमने बॉईल कर लिया है। जब दूध आपका बॉईल होने लग जाए तो उसके बाद आपने क्रश हुए फूल मखानों को दूध में शामिल कर देना है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि दूध बिल्कुल उबर रहा था इसलिए हम थोड़ा थोड़े करके इधर फूल मखाने डाल रहे हैं, क्योंकि एकदम से डालने से तमाम जो दूध है वो देचकी के बाहर आ सकता है। और ये हमने तमाम अपने फूल मखानों को दूध में डाल दिया है। जब तक आपने इसकी कुकिंग करनी है आपने सर पर खड़े रहना है। और अब आपने करना क्या है, ये 1 लीटर दूध है, जब आपने इसको इतना पकाना है कि ये 1 लीटर दूध आधा लीटर रह जाए, या आपने जितना भी दूध लिया हो आपने उसको इतना पकाना है फूल मखाने डालने के बाद कि आपका दूध आधी मिकदार में तकरीबन रह जाए। ये आप आग देख सकते हैं कि हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ये कुकिंग कर रहे हैं। आपने ज्यादा तेज फ्लेम पर फूल मखानों की खीर की कुकिंग नहीं करनी, अदरवाइज जायका तो मुतासर होगा ही, हेल्थ बेनिफिट्स भी कम हो जाएंगे। इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पर ही फूल मखानों की खीर की कुकिंग करनी है। और ये चीनी है, हम 3 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। आप अपने जायके के हिसाब से चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में डायबिटीज और मोटापे के मरीज नहीं है तो आप थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं डाल देनी जितनी खीर वगैरह में इस्तेमाल होती है। फूल मखानों की खीर में चीनी कम ही इस्तेमाल करनी है। ये ड्राई फ्रूट्स है, हमने 3 ड्राई फ्रूट्स इस वक्त डाले हैं। हमने नारियल डाला है, किशमिश डाली है और किशमिश के अलावा क्रश हुए बादाम भी डाले हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इन्हें डाल लेते हैं तो मजीद हेल्थ बेनिफिट्स में इजाफा हो जाएगा। खैर आप कोई और ड्राई फ्रूट डाल लें या ना डालें, लेकिन किशमिश लाजमी डालिएगा, क्योंकि जैसा कि जो फूल मखाने हैं वो कैल्शियम से भरपूर हैं। और अगर आप फूल मखानों की खीर में किशमिश को डाल लेते हैं तो ये आयरन से भरपूर भी हो जाती है। माशाल्लाह से हमने फूल मखानों की खीर को प्याले में निकाल लिया है और अब मजीद हम इसे गार्निश करेंगे। हमने थोड़े से किशमिश के दाने डाले हैं, थोड़ा सा हमने पिस्ता डाला है और ये नारियल है और ये क्रश हुए बादाम हैं। मैं फिर कहूँगा ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर आप डाल लेते हैं तो ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि जायके और हेल्थ बेनिफिट्स में भी कई गुना इजाफा हो जाता है। फूल मखानों का इस्तेमाल पहले सिर्फ बरसगीर में ही किया जाता था, लेकिन उसके बाद जदीद साइंस फूल मखानों के हेल्थ बेनिफिट्स को डिस्कवर करती है और आज हाल ये है कि बरसगीर से ज्यादा फूल मखानों को यूरोप और अमेरिका में इस्तेमाल किया जा रहा है। बाजार से मिलने वाले जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के फूड सप्लीमेंट्स होते हैं या सुस्ती और थकावट को दूर करने वाली अद्वियात होती हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, इन तमाम में ही फूल मखानों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो बेहतर यही है कि आप फूल मखानों की खीर का इस्तेमाल करें, जो कि फूल मखानों को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। फूल मखाने कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये फौरी तौर पर आपके जिस्म में एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा इनको इस्तेमाल करने से हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी
कमजोरी का खात्मा हो जाता है और जिस्म में बेहतरीन तौर पर ताकत पैदा होती है। खासकर ऐसे लोग जो हर वक्त बिला वजह की सुस्ती और थकावट का शिकार रहते हैं। नींद पूरी करने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो थके थके हैं, यानी पूरा दिन वो स्लीपी रहते हैं और किसी भी चीज में पूरी तरह से उनका दिल नहीं लग पाता, एक्टिव नहीं रह पाते। ऐसे लोगों के लिए फूल मखानों की खीर किसी अक्सीर से कम नहीं। अगर हफ्ते में 1 या 2 बार भी वो फूल मखानों की खीर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन माने पूरी तरह से एक्टिव रहने लगेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर उनमें इतनी ज्यादा एक्टिवनेस आ जाएगी कि वो खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा एक्टिवनेस उनमें कहां से आ रही है। ना तो उन पर थकावट छाएगी, ना ही सुस्ती छाएगी और हर काम को तेजी से किया करेंगे। फूल मखानों की खीर शुगर के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन रहती है क्योंकि फूल मखाने ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं और इंसुलिन की अफादत को बढ़ाते हैं। इसलिए शुगर के मरीजों को फूल मखानों की खीर का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अगर वो इसे इस्तेमाल करते रहते हैं तो शुगर की वजह से पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहने में मदद मिलती है। मोटापे का शिकार लोगों के लिए भी फूल मखानों की खीर का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। फूल मखाने क्योंकि फाइबर से भरपूर होते हैं इसलिए लंबे अरसे तक इस खीर को खाने के बाद उन्हें भूख महसूस नहीं होगी। फूल मखाने आपके स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने में मदद करते हैं इसलिए फूल मखानों की खीर आपको वजन कम करने में मदद कर सकती है। ऐसे तमाम लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या दिल से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला है उनके लिए भी इस खीर का इस्तेमाल बहुत ही मौजू रहता है क्योंकि फूल मखाने हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और नॉर्मलाइज करने में मदद करते हैं क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके अलावा फूल मखानों का इस्तेमाल आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। इस तरह फूल मखाने आपके दिल के लिए बहुत फायदे बख्श है। फूल मखानों की खीर इस्तेमाल करने से आपका दिल हेल्दी रहता है और आप हार्ट अटैक जैसे मुर्दी मर्ज से बच सकते हैं। फूल मखाने आयरन से भरपूर होते हैं और अगर आप खीर तैयार करते वक्त इसमें किशमिश भी शामिल कर लेते हैं तो ये खीर आयरन से भरपूर हो जाती है। इसलिए इस खीर को इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपके जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है बल्कि बेहतरीन तौर पर खून भी पैदा होता है। फूल मखानों के अंदर ताकतवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। ये आपके खून को साफ करते हैं। इसके अलावा आपके गुर्दों में मौजूद वेस्ट मटेरियल को फ्लैश आउट करने में भी बहुत ज्यादा मददगार रहते हैं। फूल मखाने ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट और पावरफुल कंपाउंड से भरपूर होते हैं। इनके अंदर जबरदस्त एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। खासकर ऐसे लोग जिनकी स्किन रूखी सूखी और बेजान हो गई है और चेहरे पर रौनक नहीं रही, बेरौनकी छा गई है, उनके लिए फूल मखानों का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद रहता है। अगर कुछ दिन फूल मखानों का इस्तेमाल कर लेते हैं या खासकर फूल मखानों की खीर को इस्तेमाल कर लेते हैं तो चेहरे पर इतनी बेहतरीन रौनक आएगी कि खुद भी परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा फूल मखाने आपकी स्किन को टाइट करते हैं। जिन लोगों की स्किन लटक गई है या स्किन पर झुर्रियां नमूदार हो रही हैं उनके लिए तो फूल मखानों की खीर बहुत ही ज्यादा मुफीद रहती है। एक चीज याद रखिएगा, बाजार में मिलने वाली जितनी भी महंगी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं उन सब में फूल मखानों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फूल मखाने इस्तेमाल करने से मैदे की बेज़ाबियत में कमी आती है जो कि मुख्तलिफ बड़ी बीमारियों का सबब बन सकती है। इसके अलावा ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। जिन खवातीन को लकोरिया का मसला है उन खवातीन को भी फूल मखानों की खीर का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये उनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा ऐसी खवातीन जो हामला हैं या जो फीडिंग मदर हैं उनके लिए भी इस खीर को इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद रहता है। ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके बच्चे की हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी इस खीर को इस्तेमाल करने से। हफ्ते में 1 मरतबा, फिर चाहे वो मर्द है, औरत है या बच्चा, फूल मखाने की खीर का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाजमी तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।